जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। देखिए, जब एक साधक जाप करता है, जब एक साधक पूजा पाठ करता है, जब एक साधक साधना करता है, तो मन में ऐसे विचार आते ही आते हैं कि हमारे अंदर दैवीय तत्व प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शुरू में तो जब हम साधना करना शुरू करते हैं या कोई मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे अनजाने से अनुभव होना प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी वो जिज्ञासावश भी हो सकते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा हम पूजा पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा भी हमें प्रतीत होता है, या हम अपने अंदर इस प्रकार की एक एनर्जी को महसूस करते हैं, एक ऊर्जा को महसूस करते हैं, जो ये एहसास दिलाती है कि हाँ, हमारे अंदर कोई दैवीय तत्व प्रकट हो रहा है। तो दैवीय तत्व प्रकट होता ही होता है। आप थोड़ी सी पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रकट होगा, ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं या फिर जाप कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रकट होगा, लेकिन प्रकट होता होता है। और कई बार ये दैवीय तत्व आपको बदल के रख देता है। बहुत समय से जब बहुत सारे विकार आपके अंदर होते हैं, उन विकारों को धीरे धीरे करके ख़त्म करना शुरू कर देता है। एक विकार मन में रहता है कि एक आम बोलचाल की भाषा रहती है कि हम कभी कभी बहुत गलत बोल देते हैं। कभी कभी जैसे महिलाओं में तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पुरुषों में ऐसा रहता है कि गाली के साथ बात करते हैं, उसको एक साधारण लैंग्वेज बना लेते हैं। आमतौर पे जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या जो बहुत लेबरों या मतलब कई लोगों से डील करते हैं, तो अगर उनसे आप बात करेंगे तो बहुत सारे वो गंदे वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं आपस में बातचीत में। मतलब उन वर्ड्स को या उन शब्दों को आप बच्चों के सामने नहीं बोल सकते। कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं, यहाँ तक कि हम उन शब्दों को यहाँ भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। तो जब आप पूजा पाठ से जुड़ जाते हैं, जब आप साधना से जुड़ जाते हैं, जब आप एक साधक बन जाते हैं, तो आपके अंदर कुछ इस प्रकार का दैवीय तत्व प्रकट होता है कि आपकी जो भाषा होती है वो पूर्ण रूप से बदल चुकी होती है। आप इस बात को महसूस करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये बदलाव हुआ है और होता ही होता है। पहला बदलाव तो यही होता है कि उनके मुख से कोई भी नकारात्मक शब्द या फिर कोई भी गलत शब्द नहीं निकलता है। ये अपने आप ही स्वतः ही देवतत्व प्रकट होने का एक तरह से फल समझ लीजिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उस बोलने में हमारी जो जप की ऊर्जा होती है, या आप ये कहें आपकी पूजा पाठ की या साधना की जो ऊर्जा होती है, वो भी कार्य करती है। अब आप इस बात को महसूस करेंगे कि जब आप जाप कर रहे होते हैं तो आपका तपोबल बढ़ रहा होता है। उसके बाद में जब आप साधनाएं कर रहे होते हैं तो भी आपका तपोबल बढ़ रहा होता है। तो जब वो चीज़ बढ़ रही है तो वो आपकी हर चीज़ में झलकेगी। इवन यहाँ तक कि आप नाखून भी काट के फेंकते हैं तो उसमें भी आपकी ऊर्जा होती है। बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग ऐसे होते हैं जिन नाखून, कटे हुए नाखूनों से भी हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? उसका कारण तो यही होता है। बहुत सारे लोग बाल से तंत्र कर देते हैं, तो बालों से तंत्र क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि आपके शरीर की ऊर्जा आपके हर चीज़ में होती है, पूरे शरीर में होती है। आपके बाल हो, नाखून हो, कुछ भी हो, आपके पैरों के नीचे की धूल में भी ऊर्जा जाती है। तो जब वो जाप कर रहे होते हैं तो जाप की ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है, जाप की ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब बात क्या आती है कि कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी निर्भर करती हैं। जैसे भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन वो आपके कर्मों को नहीं बना रहा है। कर्म आप कर रहे हैं और आपका जीवन वैसा बनता जा रहा है, बदलता जा रहा है। अब यहाँ पे कर्म ये आ जाता है कि जैसे आप साधना का कर्म करने लगे, जाप का कर्म करने लगे, पूजा पाठ अच्छे से करने लगे, धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो गई। तो जब आप इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं तो देव तत्व का एक काम और होता है कि जो आपके कर्म को भी बदल देता है। आपकी वाणी तो सुधर ही जाती है, आपके मानसिक विचार भी सुधरते हैं। मानसिक विचार सुधर रहे हैं तभी तो आपकी वाणी सुधर रही है, क्योंकि जो चीज़ें आपके मन में आती हैं उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं आप शब्दों के रूप में बोल के बाहर बताते हैं। लेकिन जब आपके मानसिक विचार बदल जाते हैं
आपके कर्मों के माध्यम से, तो आपकी जो सोच है उसमें इसका फ़र्क दिखाई देने लगता है। और जब सोच में फ़र्क दिखाई देगा तो आप सात्विक ही बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे। इसके बाद में जब देव तत्व और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो आपके व्यवहार में झलकने लगता है। लोग आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। आपके अंदर ऐसे गुण उनको दिखेंगे ही दिखेंगे जो बिल्कुल प्रमाणित करते हैं कि आप साधना करते हैं, जो बिल्कुल प्रमाणित करते हैं कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हैं और जाप करते हैं, जो बिल्कुल ये प्रमाणित करेंगे कि आप पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, आप किसी दिव्य शक्ति के उपासक हैं। ये दूर से ही झलक जाएगा। और जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं जब वो अपनी कृपा बनाती हैं तो आपके व्यवहार तो छोड़िए, आपका नेचर, आपके पूरे शरीर में या आपके जो एक ऑरा होता है, जो भी आप जिसे ऑरा समझ सकते हैं, उसको ऊर्जा समझ सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से बदल देते हैं। उस ऊर्जा के प्रभाव में जो व्यक्ति आता है वो भी प्रभावित होने लगता है। तो देव तत्व प्रकट होने का एक लक्षण ये भी है कि कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वो आपसे प्रभावित होगा। आपके अंदर एक आकर्षण पैदा हो शुरू हो जाएगा। आकर्षण का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप बहुत सुंदर बन जाएंगे या आपके अंदर बहुत सुंदरता आ जाएगी, आप हीरो जैसे दिखने लगेंगे, वो नहीं कह रहे हैं। आपके अंदर एक, चाहे आप कैसे भी दिखते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऊर्जा है वो आपकी इतनी पवित्र, इतनी सुंदर हो जाएगी, आप सुंदर हो पाएँ चाहे ना हो पाएँ, लेकिन आपकी ऊर्जा सुंदर हो जाएगी। और उस सुंदरता से लोग, उस ऊर्जा की सुंदरता से, आप ये कह सकते हैं आपके विचारों की सुंदरता से, आपके व्यवहार के सुंदरता से या आपके आध्यात्मिक होने की सुंदरता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। आकर्षण का एक कारण ये भी होगा कि आपकी बातों में कुछ सच्चाई होगी, आपकी कही गई बातें सत्य होना शुरू हो जाएंगी। ये एक प्रमाण होता है कि आपके अंदर देवतत्व प्रकट हो रहा है। आप भविष्य का आकलन बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास होगा जो एक निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसको प्रभावित करेगा। देखिए, जीवन में हम कुछ भी निर्णय लेते हैं वो हमारे पूरे जीवन को बदल के रख देता है। तो आप ये सोचिए, अगर आप हमेशा सही निर्णय लें, आप हमेशा एक अच्छा निर्णय लें जो जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता है, तो ऐसे निर्णय लेने की जो क्षमता है, ऐसे निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है, वो आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपके मंत्रों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ चुका होता है, इतना अधिक बढ़ चुका होता है कि उस मंत्र का प्रयोग करके अगर आप किसी को फूंक मारते हैं तो उस व्यक्ति के कष्ट खत्म भले ना हो लेकिन कम जरूर होंगे, और वो व्यक्ति सामने वाला खुद प्रमाणित करेगा कि हाँ, मुझे पहले से आराम है। आप उसे ख़त्म ना कर पाएँ, ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो जड़ से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे, उसके परेशानी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप उसके प्रभाव को, उस परेशानी के प्रभाव को कम अवश्य कर पाएंगे। लेकिन ऐसा प्रयास बहुत कम करना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें आपकी ऊर्जा जाती है, जो आप तपोबल इकट्ठा कर रहे होते हैं, जो आप आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा रहे होते हैं, जो आपके मंत्र की ऊर्जा होती है, वो लगती है। आप यूज करेंगे, ख़त्म होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपने पूरा 1 साल तक पूरा जप किया और किसी गंदी शक्ति से भिड़ गए, आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत शक्ति आ रही थी, प्रेत आ रहा था, आप भिड़ गए, नहीं मैं उसको उतार के रहूँगा, जबकि आपके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं था कि उस शक्ति से भिड़ पाए, लेकिन आप भिड़ गए तो आपकी ऊर्जा खत्म हो गई। कहने का अर्थ ये होता है कि एक अवस्था ऐसी आती है जब पूर्ण रूप से देवतत्व प्रकट हो जाता है, तो हम अगर जाप नहीं भी करते हैं तो भी उस ऊर्जा का बढ़ना जारी रहता है। उसके बाद जब हम वो अपनी ऊर्जा को ट्रांसमिट करते हैं या दूसरों को देते हैं या दूसरों के ऊपर प्रयोग करते हैं तो वो ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है। लेकिन शुरुआती दौर में ऊर्जा एक संचित रूप में होती है, आप ये कह सकते हैं लिमिटेशन हो रहती है उस ऊर्जा की। अगर आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ख़त्म भी होती है। इसीलिए जाप करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, जाप करने वाले व्यक्ति को तुरंत आसन से नहीं उठ जाना चाहिए, जाप करने वाले व्यक्ति को किसी से ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए, जाप करने वाले व्यक्ति को बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे उसकी जाप की ऊर्जा केंद्रित होती है और उसके जीवन को बदलती है। आपका शांत रहना भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देगा।
आपका मौजूद रहना भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ करेंगे तो ही जीवन परिवर्तित होगा, किसी का साथ देने मात्र से उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये सब प्रमाण होता है कि आपके अंदर दैवी तत्व प्रकट हो रहा है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।